जय श्री हरि, जय लक्ष्मी माता। प्रिय भक्तों, आज हम सुनने जा रहे हैं देवउठनी एकादशी की वह पावन कथा जो धर्म, भक्ति और सत्य के मार्ग को प्रकाशित करती है। बहुत समय पहले एक धर्मप्रिय राजा का शासन था। उसके राज्य में प्रजा सुखी थी और सब लोग भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहते थे। हर एकादशी के दिन कोई भी अन्न ग्रहण नहीं करता था, न कोई खाता न कोई बेचता। सभी केवल फलाहार करते और भगवान श्री हरि की पूजा में मग्न रहते। एक दिन भगवान विष्णु ने सोचा, देखें यह राजा कितना धर्मनिष्ठ है। और फिर भगवान विष्णु ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया। वह स्त्री नगर की सड़क पर आ बैठी। संयोग से उसी समय राजा उधर से गुजरे। उन्होंने जब उस अनुपम रूपवती स्त्री को देखा तो उसके सौंदर्य में मोहित हो गए। राजा बोले, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस प्रकार अकेली यहाँ मार्ग में क्यों बैठी हो? स्त्री ने कहा, राजन, मैं असहाय हूँ, मेरा इस संसार में कोई नहीं। राजा ने कहा, तुम मेरे साथ चलो, मेरे महल में रहो, मेरी रानी बनो। तब स्त्री ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, मैं तैयार हूँ, पर एक शर्त है। राज्य का पूरा अधिकार मुझे देना होगा और मैं जो भी बनाऊंगी वही तुम्हें खाना होगा। राजा उसके सौंदर्य में डूब चुका था। उसने बिना सोचे सभी शर्तें मान ली। अगले ही दिन देवउठनी एकादशी का पर्व था। रानी ने आदेश दिया, आज बाजार खुले रहेंगे, अन्न बिकेगा। और उसने स्वयं महल में मांसाहारी भोजन बनवाया। फिर राजा से बोली, महाराज, आइए भोजन करें। राजा ने कहा, रानी, आज देवउठनी एकादशी है, मैं केवल फलाहार करूंगा। रानी बोली, नहीं राजन, आज तुम्हें वही खाना होगा जो मैंने बनाया है, अन्यथा मैं तुम्हारे बड़े पुत्र का सिर कटवा दूंगी। राजा का हृदय कांप उठा। वह गहरे दुख में अपनी बड़ी रानी के पास पहुंचा और सब बताया। बड़ी रानी ने कहा, महाराज, धर्म कभी मत छोड़िए, पुत्र फिर मिल सकता है, पर धर्म अगर एक बार खो गया तो सदा के लिए चला जाता है। इतना सुनते ही राजकुमार वहां आया। उसने अपनी माँ की आंखों में आंसू देखे और कहा, माँ, मैं अपने पिता के धर्म की रक्षा के लिए सिर कटवाने को तैयार हूँ। राजा की आंखों से आंसू बह निकले। वह रोते हुए आकाश की ओर देखने लगा और बोला, हे प्रभु, अब आप ही हमारी रक्षा करें। और तभी वह सुंदर स्त्री मुस्कुराई। उसका तेज बढ़ने लगा और क्षण भर में वह रूपांतरित हो गई। वह स्वयं भगवान विष्णु के स्वरूप में प्रकट हुई। भगवान बोले, हे राजन, यह तुम्हारी परीक्षा थी। तुमने धर्म की रक्षा की, इसलिए मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। राजा ने कहा, हे प्रभु, मेरे पास सब कुछ है, बस आपका आशीर्वाद सदा बना रहे। भगवान विष्णु ने वरदान दिया, जो भक्त इस कथा को श्रद्धा से सुनेगा या सुनाएगा, उसका जीवन सुख, शांति और धर्म से परिपूर्ण होगा। तभी स्वर्ग से एक दिव्य विमान उतरा। राजा ने अपना राज्य पुत्र को सौंप दिया और स्वयं भगवान विष्णु के धाम को प्रस्थान कर गए। हे भगवान विष्णु, जैसे आपने उस राजा का उद्धार किया, वैसे ही इस कथा को सुनने और सुनाने वाले सभी भक्तों पर अपनी कृपा बरसाए। यदि आपको देवउठनी एकादशी व्रत कथा की यह जानकारी उपयोगी लगी तो कृपया इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और कमेंट सेक्शन में जय श्री विष्णु भगवान लिखकर अपनी भक्ति प्रकट करें। सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी ही पौराणिक कथाएं, देवताओं की दिव्य लीलाएं और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल सनातन मेलोडीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका आशीर्वाद और समर्थन ही हमें और अधिक भक्तिमय सामग्री प्रस्तुत करने की प्रेरणा देता है। जय श्री हरि, जय लक्ष्मी माता। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा बनी रहे।